ओके, हेलो स्टूडेंट। आज हम लीनियर इनइक्वेशन, इनइक्वलिटी से बोलते हैं, उसको पढ़ेंगे। ओके, सपोज दैट 3x + 5 = 11, इसको हम क्या बोलते थे? इक्वेशन बोलते थे। अभी इस इक्वेशन की जगह हमें ग्रेटर वाला, लेसर वाला, ये लेसर वाला साइन है, या फिर ग्रेटर आर इक्वल टू या फिर लेसर आर इक्वल टू इस साइन का यूज करते हैं, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? इनइक्वेशंस बोलते हैं। 3x + 5 is greater than 11, this is the inequation. 3x + 5 is lesser than 11, this is also inequation. 3x + 5 is greater or equal to 11, this is also inequation. 3x + 5 is lesser or equal to 11, this is also inequation. अब इनमें वेरिएबल की जो डिग्री है वह कितनी है? 1 है। ओके, सो these are called linear inequation. If the degree of variable is 1, then inequation is called linear equation. Okay, linear inequation. Understood? तो इक्वेशन सॉल्व करने के जो रूल थे वह सारे फॉलो होंगे। यहाँ पर एक रूल चेंज हो जाएगा, वह रूल ये है कि यदि हम इक्वेशन को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं सारे इक्वेशन को, तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? साइन चेंज हो जाता है इक्वेशन का। मान लो सपोज करें हम इस 3x + 5 greater or equal to 11 है, इसको मल्टीप्लाई बाय -2 करें, मल्टीप्लाई बाय -2 से मल्टीप्लाई करें सारे इक्वेशन को, फिर -2 3x + 5। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी? ये चेंज हो जाएगी। ओके, बस यही अंतर है इक्वेशन और इनइक्वलिटी सॉल्व करने में, बाकी सब सेम रहता है, एक जैसा रहता है। ओके, तो ये अपना इक्वेशन बन जाएगा -6x - 10 is lesser or equal to -20। एक दूसरा डिफरेंस ये रहता है कि सपोज करो x is greater than y है, यहाँ पर x एंड y कैसे हैं? x y बोथ पॉजिटिव, दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव हैं, या फिर दोनों नेगेटिव हैं और बोथ इज नेगेटिव, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। अब हम इसका इनवर्स करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो इक्वलिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। 1/x इज लेसर देन 1/y। ओके, 1/x इज लेसर देन 1/y। तब ये कब होगा? जब x y दोनों पॉजिटिव हों या फिर x एंड y दोनों नेगेटिव हों, तो 1/x इज लेसर देन 1/y। इनइक्वलिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो इनइक्वलिटी कब चेंज होती है? यदि हम इनइक्वलिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वलिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ओके, और यदि हम उसको रिवर्स करें तब भी क्या होती है? इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। रिप्लेसमेंट सेट से मीनिंग यह है कि जिस सेट से सॉल्यूशन को लिया जाता है वह रिप्लेसमेंट सेट होता है। यहाँ पर सपोज करो x + 5 is lesser than 2 कोई इनइक्वलिटी है, तो यहाँ पर x का जो सेट होगा, x जिस सेट से दिया गया होगा वह रिप्लेसमेंट सेट होगा, और जो सॉल्यूशन सेट होता है वह रिप्लेसमेंट सेट का सबसेट होता है। सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, x is lesser than 5। ओके, ये कोई इनइक्वलिटी है, x is lesser than 5 इनइक्वलिटी है। द रिप्लेसमेंट सेट इक्वल टू है, यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट क्या है? n है। n क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को आप लोग समझते होंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से निकल जाता है नेचुरल नंबर। अब इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट किसका सबसेट होगा? रिप्लेसमेंट सेट का सबसेट होगा। x is lesser than 5 तो सॉल्यूशन सेट होगा 1 2 3 4। ये आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। अब सपोज करो रिप्लेसमेंट सेट कैसा हो? W मींस होल नंबर,
द सेट ऑफ होल नंबर। W इस तरह से होते हैं, सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। ओके, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का x ग्रेटर देन 5 का सॉल्यूशन सेट होगा 0 1 2 3 4। सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 0 1 2 3 4। अब सपोज करो रिप्लेसमेंट सेट क्या है, z है, z सेट ऑफ इंटीजर से हम i से रिप्रेजेंट करते हैं। i इस तरह से होता है, आपको पता हो तो यहाँ पर सेंटर में 0 आएगा तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो एक सेट ऑफ इंटीजर है। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन सेट कैसा होगा, सॉल्यूशन सेट इक्वलिटी क्या है, x इज लेसर देन 5 से छोटी। तो देखो 5 से छोटी है तो यहाँ पर आपका डॉट डॉट लगेगा, -4 ले लो आप, -3 ले लो, -2 -1 0 1 2 3 4, ये बनेगा आपका सॉल्यूशन। ओके, अब यदि रिप्लेसमेंट सेट R है, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, तो जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो सेट बिल्डर फॉर्म में बनेगा। अभी जो सॉल्यूशन सेट्स बन रहे थे वो सब किसमें बन रहे थे, रोस्टर फॉर्म में। नेचुरल नंबर था, सॉल्यूशन सेट रोस्टर फॉर्म में बना, होल नंबर सॉल्यूशन सेट रोस्टर फॉर्म में बना, इंटीजर सॉल्यूशन सेट रोस्टर फॉर्म में बना। अब यदि रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर है तो सॉल्यूशन सेट बिल्डर फॉर्म में बनेगा। The set of all x such that x belong to R and x is lesser than 5, इस तरह से बनेगा। ओके, now example solve। x plus 7 is lesser or equal to 11, x belong to W। यहाँ पर x belong to W मतलब क्या हो गया, रिप्लेसमेंट सेट हो गया। इस इक्वेशन का रिप्लेसमेंट सेट क्या है, W। ओके, होल नंबर है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। x लेसर आर इक्वल टू 11 -7, 7 को हमने ट्रांसफॉर्म किया, 11 -7 हो गया। दिस इज x इज लेसर आर इक्वल टू 4, x इज लेसर आर इक्वल टू 4 हो गया। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट होगा 0 1 2 3 4। ये अपना क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नहीं हुआ, सपोज करो इसी इनइक्वालिटी में सॉल्यूशन सेट नेचुरल नंबर हुए, रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर है। इस इक्वेशन में क्या है, रिप्लेसमेंट सेट यदि नेचुरल नंबर है, इफ x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा आपका कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट 5x plus 4 इज लेसर आर इक्वल टू 2। ओके, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है x बिलोंग टू W, सेकंड में दिया हुआ है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 5x इज लेसर आर इक्वल टू 24 minus 4, 5x इज लेसर आर इक्वल टू 20। ओके, 5x upon 5 is lesser or equal to 20 upon 5. This is x is lesser or equal to 4. Okay, x is lesser or equal to 4. अब फर्स्ट x किससे बिलोंग कर रहा है, W से, तो अपना आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन सेट 0 1 2 3 4। और दूसरे में x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, तो अपना सॉल्यूशन सेट होगा 1 2 3 4। ओके, अंडरस्टूड। Okay, now example, solve the inequation. Solve the inequation. 12 plus 1 5 upon 6x lesser or equal to 5 plus 3x and x belong to R. x belong to R इस रिप्लेसमेंट सेट कितना है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। इसमें ओके कितने पार्ट्स हैं, 1 पार्ट्स एंड सेकंड पार्ट्स। ओके,
तो हम एक्स एक्स वालों को एक साथ रख लें, बाकी को एक साथ रख लें। ओके, दिस इज 1/5/6x। ओके, माइनस 3x को हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस 3x लेसर आर इक्वल टू 5 माइनस 12। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं 11/6x माइनस 3x लेसर आर इक्वल टू माइनस 7 लिखा जा सकता है इसको। ओके, लिखा जा सकता है ना। अब इसका हम एलसीएम ले लें तो कितना आएगा 6 आएगा। दिस इज 11x माइनस 18x lesser or equal to minus 7. Okay, so this one is minus 7x upon 6 lesser or equal to minus 7. Okay, multiplying by dividing by minus 7, dividing by माइनस 7 से पूरे इक्वेशन को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय माइनस 7। तो माइनस 7x 6 इंटू माइनस 7 लेसर आर माइनस 7 अपॉन माइनस 7। ओके, अब माइनस से इंटू किया हमने, डिवाइड किया माइनस से, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया गया। ये हो जाएगा अपना x अपॉन 6 लेसर आर इक्वल टू 1। ओके, अब हम मल्टीप्लाइंग बाय 6, मल्टीप्लाइंग बाय 6 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। तो x अपॉन 6 इंटू 6 लेसर आर इक्वल टू 1 इंटू 6। तो दिस वन बिकम 6 से 6 कैंसिल हो गया, x इज लेसर आर इक्वल टू 6। ओके, x इज लेसर आर इक्वल टू 6 आ गया। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट होगा द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज लेसर आर इक्वल टू 6 एंड x बिलोंग टू रियल नंबर। x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। ओके, इसको मतलब लिख लें ऐसा, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज लेसर आर इक्वल टू 6 x बिलोंग टू रियल नंबर। ओके, तो ये अपना क्या हो जाएगा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल गिवन x बिलोंग टू i इंटीजर। एक रिप्लेसमेंट सेट होगा इंटीजर, x की जो वैल्यू होगी वह इंटीजर में होगी। सॉल्व 2x माइनस 3 ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 5 लेसर आर इक्वल टू x प्लस 2। यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं, 1 पार्ट्स 2 पार्ट्स एंड 3 पार्ट्स। देखो इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। और 2 पार्ट्स में क्या है वेरिएबल है x। तो पहले हम फर्स्ट 2 पार्ट्स को ले लेंगे। कंसीडर माइनस 5 लेसर आर इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको कंसीडर किया गया है, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, माइनस 3 को हम इस तरफ ले जाएंगे। ओके, तो माइनस 5 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 3 लेसर आर इक्वल टू 2x माइनस 3 को इस तरफ ले जाएंगे। दिस इज माइनस 2 इज लेसर आर इक्वल टू 2x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 2। ओके, 2x लेसर आर ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 2। देखो 2x की तरफ ग्रेटर का साइन लगा हुआ। अब इसको हम डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड किया गया। तो दिस इज 2x अपॉन 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2। सो दिस इज x इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 1। x कैसा है, ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 1 है। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। ओके, अब कंसीडर लास्ट के 2 पार्ट्स को हम कंसीडर करेंगे, सॉल्व करेंगे। कंसीडर 2x माइनस 3 लेसर देन x प्लस 2। ओके, इस x को हम इधर ले आए, माइनस 3 को उस तरफ ले जाए। दिस इज 2x माइनस x इज लेसर देन 2 प्लस 3। x इज लेसर देन 5, x इज लेसर देन 5 है। दिस इज इक्वेशन 2।
अब हमें इन दोनों में जो कॉमन होगा वह क्या होगा, अपना आंसर होगा, अपना सॉल्यूशन होगा। x इज ग्रेटर और इक्वल टू -1 है, -1 से बड़ी बात है। इधर x इज लेसर देन 5 है, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 x इज कैसा होगा, x इज ग्रेटर और इक्वल टू -1 और लेसर देन 5, ये अपना क्या होगा, सॉल्यूशन हुआ। x कैसा है, -1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो सॉल्यूशन सेट इस तरह से बनेगा। देखो सॉल्यूशन सेट कैसा बनेगा, सॉल्यूशन सेट हमें रिप्लेसमेंट सेट क्या है, यहाँ पर इंटीजर है, तो अपना जो सॉल्यूशन बनेगा वो इंटीजर में ही बनेगा। -1 2 3 4 और 5 नहीं आएगा क्योंकि लेसर देन 5 है। तो अभी सॉल्यूशन सेट क्या होगा, -1 0 1 2 3 4। ओके, 5 नहीं होगा क्योंकि लेसर देन 5। ग्रेटर इसमें इक्वल का भी साइन लगा हुआ है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू -1, तो -1 को हम इंक्लूड करेंगे, -1 0 1 2 3 4, जिससे जब सॉल्यूशन ओके सेट हो जाएगा। तो लिया गया इसको क्योंकि ये इंटीजर है। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे सॉल्यूशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो x इज ग्रेटर देन 3 है और x बिलोंग टू रियल नंबर, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, इस तरफ एरो बनाएंगे, इधर भी एरो बनाएंगे, सेंटर में 0 लेंगे, राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से बढ़ेंगे। अब x इज ग्रेटर देन 3 है, इसमें 3 तो इंक्लूड नहीं है, तो 3 को हम ऐसा खाली गोला बनाएंगे इस तरह से, इसको कंप्लीट भरेंगे नहीं और ऐसा बढ़ा लेंगे, इसको डार्क कर देंगे, ठीक है ना, एक तरह से ऐसा। तो दिस इज द नंबर लाइन ऑफ x इज ग्रेटर देन 3, x बिलोंग टू रियल नंबर। अब मान लो सपोज करो, ओके नेक्स्ट लेते हैं हम, सपोज करो x इज ग्रेटर और इक्वल टू -2 एंड लेसर और इक्वल टू 3, x बिलोंग टू रियल नंबर। यहाँ पर भी x बिलोंग टू रियल नंबर है, तो इसकी नंबर लाइन कैसे बनेगी, देखो दोनों तरफ हम एरो लगाएंगे, एरो लगाना नहीं भूलेंगे, सेंटर पे 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर -1 -2 -3 -4 इस तरह से लिखेंगे। अब x 2 इसमें इंक्लूड है तो हम यहाँ पर इसको डार्क करेंगे, 3 यहाँ पर इंक्लूड है तो 3 को भी हम क्या करेंगे, डार्क करेंगे, और फिर इस लाइन को बीच में ऐसे डार्क कर देंगे, तो नंबर लाइन से क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट x इज लेसर और इक्वल टू 3 और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, तो इसका नंबर लाइन इस तरह से बनेगा। 0 तो हम सेंटर पर लेंगे, 1 2 3 4 5 लिया, इधर -1 -2 लिया। अब x नेचुरल नंबर है तो एक तो अपना ये 3 हो जाएगा, 3 को डार्क कर देंगे, एक 2 हो जाएगा, 2 को डार्क कर देंगे, एक 1 हो जाएगा, तो इस तरह से अपनी नंबर लाइन बनेगी। ओके, अंडरस्टूड। x इज ग्रेटर देन -2 लेसर इक्वल टू 4, इसका नंबर लाइन हमें इन 4 कंडीशन में बनाना है। फर्स्ट, x बिलोंग टू रियल नंबर, जब रिप्लेसमेंट सेट कैसा हो, रियल नंबर हो। सेकंड, x बिलोंग टू w, रिप्लेसमेंट सेट कैसा हो, होल नंबर हो। थर्ड, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, रिप्लेसमेंट सेट कैसा हो, नेचुरल नंबर हो। और फोर्थ, x बिलोंग टू y, रिप्लेसमेंट सेट कैसा हो, इंटीजर। इन 4 कंडीशंस में हमें नंबर लाइन बनाना है, तो देखो किस तरह से बनेगी। पहली कंडीशन के लिए नंबर लाइन बनाते हैं। ओके, एक लाइन खींचेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, एरो लगाएंगे, ठीक है ना, 0 -1 इस तरह से लिखेंगे अपने यहाँ पर। अब देखो रियल नंबर है, -2 इंक्लूड नहीं है, नहीं, ओके, 4 इंक्लूड है, तो अपना इसको डार्क कर देंगे अपन, ये नंबर लाइन। ओके, सेकंड,
सेकंड में क्या है, x बिलोंग टू w, x कोई नंबर हो, जो को नंबर लाइन कैसे बनेगी, इसको सेम किया 0 1 3 4 5 -1 -2 -3। ओके, अब तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा अपना 0 1 2 3, तो ये 0 डार्क हो जाएगा, ये 1 डार्क होगा, 2 डार्क होगा, 3 और ये 4। इस तरह से ये अपना सॉल्यूशन की नंबर लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। इसमें पूरी लाइन आ रही है, इसमें लाइन में आके 1 2 3 4 5 5 ओके। थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में दिया हुआ है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर से, तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट बनेगा इसका क्या बनेगा, 0 चल 0 नहीं आएगा इसमें, 1 2 3 4 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा 1 2 3 4 तक। अब इसमें ये देखो नंबर लाइन इस तरह से बनेगी 0 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 ओके, -4 ले सकते हैं ऐसा, ओके। अब यहाँ पर सिर्फ पॉइंट डार्क होंगे, 1 डार्क होगा, 2 डार्क होगा, 3 डार्क होगा और 4 डार्क होगा, बस ये अपना नंबर लाइन बनेगी, ओके। फोर्थ क्या है, x बिलोंग टू i से बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट बनेगा इसमें -2 से लेसर, -1 0 1 2 3 4, इस तरह से सॉल्यूशन सेट बनेगा, नंबर लाइन बना रहे हैं, ओके। दिस इज 0 1 2 3 4, तो यहाँ 4 तक पूरा हाथ एक ज्यादा लेना जरूरी है, एक 2 ज्यादा भी ले सकते हैं आप, -1 -2 इस तरह से -3, ओके। अब इन पॉइंटों को हम क्या कर देंगे, टाइप कर देंगे, तो देखो सब में आपने क्या देखा, जब x बिलोंग टू r है तब क्या बनी, लाइन बनती है, और यदि x बिलोंग टू r नहीं है, w है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, तो ये पॉइंट बनते हैं, क्या बनते हैं पॉइंट। जब x बिलोंग टू r था तो ये अपनी ये लाइन डार्क, पूरी लाइन को डार्क किया गया, पॉइंट नहीं लिया गया था, एंड के पॉइंट लेने के बाद उसको डार्क किया गया, ये 2 पॉइंट x नॉट इक्वल टू -2 है, तो इसको खाली छोड़ा गया, ठीक है, क्या छोड़ा गया, इस तरह से खाली, और इसको डार्क किया गया क्योंकि x > 4 है। बाकी जब होल नंबर है तो पॉइंट लिए गए, जब नेचुरल नंबर है तब भी पॉइंट लिए गए, और इंटीजर है तब भी पॉइंट को सिलेक्ट किया गया, ओके, अंडरस्टूड, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में नंबर लाइन दी हुई है, नंबर लाइन दी हुई है, नंबर लाइन को देखकर आपको इक्वेशन लिखना है, ये लिखना है कि किसका सॉल्यूशन है। फॉर ईच ग्राफ गिवन अलोंगसाइड राइट एन इन इक्वेशन टेकिंग x एज द वेरिएबल। ये नंबर लाइन दी हुई है, आपको बताना है कि किसका सॉल्यूशन है, किस सॉल्यूशन का नंबर लाइन है, ओके। यहां से लेके क्या रहा है, तो दिस इज आंसर, ये बोला x इज लेसर और इक्वल टू -1, ये किसका सॉल्यूशन नंबर लाइन है, x इज लेसर और इक्वल टू -1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जा रहा तो -1 और -1 से छोटे वाले सारे के सारे होंगे, इसमें समझ लो, तो इसका आंसर क्या होगा, x इज लेसर और इक्वल टू -1। हम सेकंड वाला लेते हैं, सेकंड वाले में 2 और 2 से आने वाले, इसका आंसर हो जाएगा x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, ओके। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, ओके, क्योंकि कहीं पॉइंट नहीं है, सारी लाइन है, कंटिन्यूअस लाइन है, ओके। थर्ड में देखिएगा -4 सम्मिलित है से लेके फिर 3 तक, तो थर्ड का आंसर होगा x इज ग्रेटर और इक्वल टू -4
एंड लेसर देन 3, ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। x इज लेसर आर इक्वल टू -4 एंड x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -4 लेसर देन 3 -4, इसमें इंक्लूडेड है 3, एक्सक्लूडेड है 3, इंक्लूडेड नहीं है 4। वो किसका आंसर होगा? x इज ग्रेटर देन -1, क्या होगा? x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेसर आर इक्वल टू 5 होगा इसका आंसर। क्यों? 5 इसमें इंक्लूडेड है, -1 इंक्लूड नहीं है, इसमें भी x बिलोंग टू रियल नंबर होगा, इसमें भी x बिलोंग टू क्या होगा? रियल नंबर होगा। ओके, अंडरस्टैंड।